हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी का जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों के बीच में लाता रहता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को लगातार अपडेट देने के साथ साथ सुझाव भी देने का प्रयास करता हूं। जहां तक मेरी समझ है, मेरी सूझबूझ है, मैं आप सभी को विद्यार्थियों को जो है वो कोशिश करता हूं कि सही रास्ते पर चला जाए, ताकि इस केस को जो है वो अंतिम रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में जो है जजमेंट को करवाया जाए और आप सभी विद्यार्थियों की जो है वो जीत हो सके। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला 2022 से जो है वो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और पता होगा आप लोगों को कि ये मामला को जो है हाई कोर्ट से जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। हाई कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया था और मामला यही था कि सेकंड लिस्ट द्वितीय सूची की मांग को लेकर जो है विद्यार्थी हाई कोर्ट गए थे। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार विद्यार्थी परेशान रहते हैं इस बातों को लेके कि हाई कोर्ट में जो है वो मामला को जो है वो निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो केस मजबूत है, केस जो है वो कमज़ोर है। देखिए, कतई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मैं हमेशा से आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट झारखंड जो है वो कोई भी चीज़ें जो है वो कर दे रही है, इसका जो है कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप जीता जागता एग्जाम्पल जैसे सीजीएल का देख सकते हैं। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी केस को जो है वो विद्यार्थियों के पक्ष के केस को जो सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे उसको नहीं दिया गया। जबकि डिमांड सिंपल सा था। डिमांड ये था कि सीबीआई जांच हो। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी न्यायपालिका जांच से पीछे कैसे हट सकती है। उनको तो और भी अच्छा लगना चाहिए था कि सीबीआई जांच का डिमांड जो है विद्यार्थियों के पक्ष की ओर से किया जा रहा है, तो मैं इसको अप्रूव कर दूं सीबीआई जांच के लिए। लेकिन ऐसा कतई नहीं किया गया और किस तरह से बरगलाने की कोशिश की गई, इसको भी थोड़ा देखिएगा। कितना मजबूत एविडेंस नेपाल वाला पकड़ा गया कि 10 विद्यार्थियों को वहाँ ले जाया गया पढ़ाने के लिए। तो 10 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ले जाया गया। इससे क्या जो है वो प्रतीत हुआ कि क्वेश्चन जो है आउट है, यही ना। और जब क्वेश्चन आउट हो गया है तो दूसरा कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो पेपर लीक हो गया है ना। उसकी संख्या कितनी है ये बाद में देखा जाता। सबसे पहले ये देखना था कि अगर 10 विद्यार्थी को नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाने के लिए ले जाया गया है, दैट मीन्स पेपर लीक हो चुका है। और उसके बावजूद भी हाई कोर्ट का जजमेंट आप लोगों ने देखा कि 10 विद्यार्थी जो नेपाल गए थे पढ़ने के लिए उसके रिजल्ट को रोकते हुए बाकी का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित करने का आदेश दे दिया गया। तो ये निर्णय जो है वो हाई कोर्ट का सही निर्णय लग रहा है क्या आप सभी विद्यार्थियों को? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिला पुलिस 4/2015 के साथ भी कुछ ऐसा ही हाई कोर्ट में हुआ था। ये आप लोग जो है वो गांठ बांध लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह के भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट के पक्ष में जो है हमेशा अपना जो है वो दलील नहीं देगा। इस चीज़ को आप लोग जो है वो गांठ मान लीजिए। मैं हमेशा से आपके मुद्दे को उठा रहा हूं और 20 तारीख का जो 20 जनवरी को डेट आपको दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट आप लोग मान के चलिए। इस डेट पे कोशिश कीजिए कि आपका बहस हो। देखिए, लंबा समय टालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने वकीलों से जो है वो आग्रह कीजिए। आग्रह से नहीं समझ रहे हैं तो उस पे प्रेशर बनाइए और ये कहिए उनको कि 20 जनवरी को जो है उनको किसी भी कीमत पे जो है वो बहस शुरुआत करना है, बहस की जो है वो शुरुआत करनी है। अन्यथा जो है वो और भी स्थिति जो है धीरे-धीरे खराब होता चला जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड एकदम जायज़ डिमांड है, ये आप लोगों को पता होगा। मैं बार-बार जो है इस चीज़ को बताता हूँ। क्षैतिज आरक्षण का डिमांड आप सभी विद्यार्थियों का है और इस चीज़ को जो है वो जज साहब ने माना भी है कि वैकेंसी कांट बी कैरी फॉरवर्ड। वैकेंसी कांट बी कैरी फॉरवर्ड, ये चीज़ जज के मुंह से निकला भी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को जो है वो आने वाले समय में और भी क्लियर कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग जो है वो धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आखिर वैकेंसी कांट बी कैरी फॉरवर्ड जो है वो किस स्थिति में किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो सरकार का पक्ष आया नहीं है और सरकार जो है इसके जो है वो पक्ष में जो है इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ अपनी बातें रखेगी ही रखेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देखने वाली बात है। लेकिन जज का यहाँ पे क्लियर कहना है कि वैकेंसी कांट बी फॉरवर्ड, और इसका मतलब ये है कि कांट बी फॉरवर्ड, इसका मतलब ये है कि जो भी फीमेल का सीट था उसमें जो है वे मेल कैंडिडेट को भरिए और सीट को फुलफिल कीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड नहीं होगा तो वो सीटें होगी क्या, ठीक है। उसको जो है मेल कैंडिडेट से, अवेलेबल मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा और अवेलेबल मेल कैंडिडेट से कब भरा जाएगा, जब क्षैतिज आरक्षण पे जो है आपकी जीत हो जाएगी। और जीत क्यों ना हो, इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्षैतिज आरक्षण का मामला जो है वो मैंने आपको बताया था कि बिहार जो एसआई है, बिहार एसआई, उसके बाद आपका राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सभी जगह जो है इस चीज़ को दिया जा रहा है। तो एकलौता एक हमारा स्पेशल राज्य झारखंड नहीं है, जहाँ पे इस तरह के मामले को जो है वो मानने से इनकार कर दिया जाएगा और इसी के कारण जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली रह गई हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं महिला का, फीमेल का। तो निश्चित रूप से जो है इस पे आप सभी विद्यार्थियों की जीत होती हुई दिख रही है, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी खुद से कुछ गलती ना कर बैठे। और ये कोशिश आप सभी विद्यार्थी करिए, जितने भी लीडर हैं, 20 तारीख के डेट में जो है आपका बहस हो, कोई भी अन्य कारण अगर होता है तो उस पे जो है आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर जज ही नहीं बैठे या सरकार के वकील का कुछ अन्य काम रह गया तो निश्चित रूप से आप पे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों के वकीलों के द्वारा जो है वो कोई समस्याएं ना हो, ये कोशिश आप सभी विद्यार्थी करिए। और घेरने की आवश्यकता है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि आपके पास 4 से 5 वकील हैं और सब बड़े-बड़े वकील हैं और सरकार के पास सिर्फ एकलौता रहता है, तो निश्चित रूप से जो है इसको घेरा जा सकता है। अपने मुद्दे को जो है बेहतरीन ढंग से मनवाया जा सकता है। इस चीज़ पे जो है आप सभी विद्यार्थियों को गौर करने की आवश्यकता है। देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, नौकरियों की जो स्थिति है, वो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सीजीएल का रिजल्ट जिस तरह से प्रकाशित किया गया और जिस तरह से पेपर लीक के मामले होने के बावजूद भी इस पे जांच तक नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि आगामी जो भर्तियां होंगी उसमें क्या स्थिति होगा, कांस्टेबल लेवल की भर्ती में क्या स्थिति होगा, एसआई दरोगा की वैकेंसी जो आ रही है उसमें क्या स्थिति होगा, ये आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। ठीक है, इन सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी विद्यार्थियों को एक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि किसी भी कीमत पे जो है वो 20 तारीख से बहस की शुरुआत किया जाए और अपने वकीलों से आग्रह करते हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पे जो है वो निर्णय लेते हुए, उस पर बहस करते हुए किसी भी कीमत पर जो है वो जीत दर्ज करवाने का जो है वो आग्रह आप सभी विद्यार्थियों को अपने वकीलों से करनी चाहिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड होगा, वो सभी चीज़ें जो है इस चैनल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जीत सुनिश्चित है आप सभी विद्यार्थियों की। थोड़ा धैर्य बना के रखिए और आपकी जीत होगी, पक्की होगी। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।